एक औरत मर्द की आवाज में बोलने लगती है, एक मर्द अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, आवाज निकालना, हाथ पैर मुड़ जाना, ये सब कुछ जब नेगेटिव एनर्जी का काम किया जाता है ना तब होता है। अब नेगेटिव एनर्जी एक हद तक अगर की जाए तो ठीक है, अगर वो हद पार हो जाए ना उसमें उस लिहाजे में दिमाग उस चीज को नहीं सहन कर पाता। कभी ऐसा हुआ है कि जो आप जैसा एनर्जी बना के भेजते हो कभी वो बैकफायर भी कर जाती है? बिल्कुल बैकफायर करती है। बहुत कुछ होता है, बॉडी पे हैवीनेस आना, नींद ना आना प्रॉपर, इसके अंदर तो कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो शायद मेरे को ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए। कई बंदे ऐसे आते हैं फेसबुक पे देख के कि ये चाहिए भाई, ये लड़की। ये मेरा प्रोफेशन है, जिस काम को करके मेरा घर बार भी चल रहा है और काम किया भी जा रहा है। लव स्पेल क्या है? इसके रिलेटेड एक केस आया था, बहुत अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, एक बेटा भी था उनके। लेडी के ऊपर ऐसा एनर्जी डालकर उसको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। जिसने किया वो उनके घर में आता जाता था और 8 महीने के अंदर अंदर उसका माइंड इस हद तक खींच लिया अपनी तरफ कि उसने। नहीं कह रहे वैसे मैंने खुद अपने आसपास ऐसे बहुत केस देखे हैं। ये क्या है? नेगेटिव एनर्जी का? नेगेटिव एनर्जी। अब इसका इलाज बहुत। एनर्जी की वजह से ऐसा हुआ है कभी आपने एनर्जी एक्सट्रीम भेज दी हो और किसी की डेथ ही हो गई हो? हाँ, मेरे को एक केस याद आया गुजरात राजकोट से, आज भी बहुत बड़ा नाम है। सडनली काम रुक गया, पता लगा कि बहुत नेगेटिव एनर्जी का एक ऐसा लेयर बना दिया गया है कि इनकी मेहनत का फल भी इनको ना मिल पाए। 8 महीने 10 महीने से ऐसी हालत आ गई है कि उनको घर बेचने पड़ रहे हैं, उनको फैक्ट्रियां बेचनी पड़ रही हैं, उनको गाड़ियां बेचनी पड़ रही हैं, सिर्फ 10 महीने के अंदर अंदर। वो किया कराया था किसी का? वो किया कराया था, बहुत गलत काम था। देखिए, एनर्जी कोई भी बना सकता है। आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, आपने पॉजिटिव एनर्जी बना दी। ठीक है, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, ये पानी का गिलास पड़ा है, बहुत तरीके से पड़ा है, ये पॉजिटिव वाइब दे रहा है, इस पानी को थोड़ा डोल दो, वो नेगेटिव वाइब देगा। जिसे हम वाइब बोलते हैं वही एनर्जी है। एनर्जी बना कोई भी सकता है, उसको यूज करने के लिए मंत्र उच्चारण और प्रॉपर कैलकुलेशन, जो कि मैंने पहले आपसे बात की है। तो आप भेजने का इसका जो प्रोसेस है वो मंत्र ही है? मंत्र ही है। ठीक है, भेजने का प्रोसेस मंत्र है। और जब आपकी फोटो ली जाती है, क्योंकि देखिए चेक करने का जो मूल आधार है ना, बेसिक मूल आधार है, वो है फोटो, नाम। अगर किसी के पास नाम फोटो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, टाइम, माता पिता का नाम और खुद का नाम, फिर वो ये पूरी डिटेल लगती है। उस हिसाब से कैलकुलेशन होती है और जो एनर्जी भेजी जाती है वो पूरी कैलकुलेशन के साथ भेजी जाती है। क्या बात है। ऐसा भी होता है कभी आपने किसी पे वशीकरण की एनर्जी भेजी या फिर कोई मंत्र उच्चारण करके भेजा तो उसका जो ऑरा है या फेस है या आवाज है वो भी चेंज हो जाए? देखो, ऑरा, फेस, आवाज चेंज, ये सब कुछ जब नेगेटिव एनर्जी का काम किया जाता है ना तब होता है। ये होता है, एक औरत मर्द की आवाज में बोलने लगती है और एक मर्द अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। लेकिन ये कब होता है? जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की, नेगेटिव एनर्जी एक हद तक इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम नेगेटिव काम नहीं करते, कहते हैं। देखो, वशीकरण के काम 2 टाइप से आते हैं हमारे पास। जैसे पहला वशीकरण का टाइप होता है कि कोई 2 लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और किसी कारणवश अलग हो गए। हाँ। दोनों करते थे और अलग हो गए। अभी मेरे दिमाग में एक तीसरा भी आया, वो मैं पूछता हूँ आपसे भी। 2 लड़का लड़की आपस में प्रेम कर रहे हैं, दोनों का 7-8 साल का रिलेशन है और किसी कारणवश अलग हो गए, तो दोनों के दिल में प्रेम था। तो उस लिहाजे में वशीकरण कैसे होता है कि जिसके ऊपर थोड़ा सा प्रेम करती है उसको बढ़ावा देने के लिए एनर्जी डाल दी, वो हो गई पॉजिटिव एनर्जी। दूसरा जो हमारे पास काम आता है कि जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, लड़की लड़के को पसंद नहीं करती, जानते हैं वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती और लड़का बड़ी शिद्दत से उससे प्रेम करता है। उस लिहाजे में क्या किया जाता है, लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं नेगेटिव एनर्जी। अब नेगेटिव एनर्जी एक हद तक अगर की जाए तो ठीक है, अगर वो हद पार हो जाए ना तो उसमें उस लिहाजे में दिमाग उस चीज़ को नहीं सहन कर पाता। वो जो दबाव है ना वो दिमाग सहन नहीं कर पाता। फिर वो जो दिमाग इंस्ट्रक्शन देगा बॉडी को, फिर वो बॉडी वैसे करेगी। आवाज़ निकालना, हाथ पैर मुड़ जाना और रंग बदल देना, चेहरे का रंग, बॉडी का रंग बिल्कुल ही बदल जाना। उस लिहाजे में अगर कोई दूसरा आदमी कुछ भी बोलेगा वो मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। उसका जो ये चीज़ है ना, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, और इसमें साइंस की भाषा में उसको DD और DID बोलते हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके। और फिर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी से
हटकर मेडिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, मतलब मेडिकल इशू भी हो जाता है। ओके ओके स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो है ही है उसमें, ठीक है। लेकिन वो जो वो दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है, वो मेडिकल उसके अंदर भी चला जाता है वो चीज़। जैसा आपने मेरे को बताया कि दो बंदे अगर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है, ये प्यार को बढ़ाता है। जी बिल्कुल। लेकिन आजकल है ना ऐसे भी केस हैं जैसे में तीनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हुई है। एक बंदा पहले से ही कहीं जगह कमिटेड है, वो साथ में एक एक्स्ट्रा अफेयर कर रहा है और वहां पर भी वो उतनी ही फीलिंग के साथ है। तो उसमें अगर थर्ड पार्टी आपको बोले कि इसका भाई जो है शादी को तोड़वा के या फिर ऐसे करवा के मेरा वशीकरण, जैसे ऐसे भी केस आते होंगे। दो लोग, हाँ बिल्कुल, जैसे दो लोगों का रिलेशनशिप है और कोई तीसरा आ गया, तीसरे के साथ भी पहले था, आपका ये कहने का? तीसरे के साथ भी लड़के का अट्रैक्शन है या फिर लड़का है तो फिर लड़की का अट्रैक्शन है। नहीं देखिए, उस लिहाजे में क्या होता है कि जैसे दोनों की शादी हो चुकी है या होने वाली है, दोनों देखे जाते हैं। अगर हो चुकी है तो पहली बात तो वो जो चीज़ की जाती है ना, वो नेगेटिव एनर्जी के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो शादी तुड़वाने के लिए उनमें आपस में वो ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे टूट ही जाए। मतलब शादी आपने करा है ऐसा काम कभी? नहीं जी। देखो, बोलने वाले बोल देते हैं कि नहीं हमने करा नहीं करा, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मेरा ये, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा प्रोफेशन है और इसके साथ गद्दारी नहीं करूँगा। नहीं, क्योंकि ऐसे केस बड़े आते हैं। नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लड़की चाहती नहीं है कि मेरी यहाँ पे शादी रहे, उस लिहाजे में अगर हम काम करते हैं तो वो गलत नहीं होता और वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब लड़की की मंशा अगर गलत है, लड़की इसलिए चाहती है कि उसको किसी और से करना है, ये भी तो हो सकता है। नहीं, अगर वो गलत है, मंशा है, हाँ, जैसे उसको किसी और से करना है, अब उसकी गलत मंशा है तो वो पॉजिटिव एनर्जी काम नहीं करेगी। अच्छा, वो डिपेंड करता है मंशा पे। ठीक है, समझ गया। और पहली बात, अगर कोई गलत मंशा बोल रहा है और जब हम नक्षत्र देखते हैं, क्योंकि अगर उसकी सही मंशा है तो ही एनर्जी काम करने वाले योग मिलेंगे। अगर उसकी मंशा गलत है तो वो योग ही नहीं मिलेंगे। तो फिर मैं तो यही बोलूंगा जी, ये काम मेरे बस का नहीं है। जैसे आप बता रहे हो, आपके हिसाब से अगर वशीकरण होता है, साइंस के हिसाब से वशीकरण होता है, तो कैसे काम करती है फ्रीक्वेंसी? एग्जैक्ट माइंड फ्रीक्वेंसी हिलती है क्या? वाइब्रेशंस होती हैं क्या? फील क्या होता है? देखिए, अच्छा, इसके लिए जो मिथ जो जोड़े गए हैं ना, जैसे ब्लैक मैजिक और आदमी का दिमाग कंट्रोल करना, हाँ, वशीकरण में वैसा कुछ नहीं है। ठीक। वशीकरण में क्या है, जब वशीकरण डाला जाता है ना, देखो, वशीकरण जो एक नाम है ना, ये अपने आप में षट कर्मों में से एक है। जो तंत्र की षट कर्म होते हैं सबसे पावरफुल, उसमें वशीकरण आता है। और वशीकरण में भी बहुत सारे प्रकार है। मोहिनी वशीकरण है। देखो, प्रकार कहीं भी नहीं लिखा हुआ। प्रकार वो तो खींचने के लिए बना लिया जाता है। मोहिनी वशीकरण और पता नहीं क्या क्या नाम लिया जाए। देखो, आपका काम करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप कुछ रेमेडीज करके, तंत्र क्रिया करके, वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने किताब भी अगर पढ़ी है, किताब का जिक्र करें, इंद्रजाल, चाहे रावण की अब बृहद इंद्रजाल उठा, उसके अंदर भी अलग अलग लेप बताए गए हैं। तो अब वो यही बता रहा हूँ, जो मान लीजिए कोई रेमेडीज कर रहा है, हाँ, कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो असर करेगी वो एनर्जी ही होगी।